जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। हम लोग 21/1/8/2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे सेकेंड शिफ्ट के। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, भगत सिंह जी की क्लास। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं 30 के 30 शिफ्ट के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो करना क्या है, सारे संख्या को जोड़ देना है। जितने भी संख्या है सबको जोड़ देना है। क्या क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये सबको जोड़ देंगे। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। सारे संग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट पूछा है, बॉयज़ गर्ल्स सब मिला के टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अगला क्वेश्चन, श्रीमती एक्स के पति वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं। कह रहा है श्रीमती एक्स का जो पति है वाई के माँ का, ये वाई हो गया, इसकी माँ हो गया, इसकी माँ का इकलौते बेटे हैं, यानी कि यहाँ इसका बेटा है। वाई की जो वाइफ है, पति हैं, एक इसका है माँ, इसकी माँ का बेटे। यदि श्रीमती एक्स के भाई और श्रीमती वाई के पति चचेरा भाई हो, करा इसका भाई और इसके जो पति का भाई है दोनों चचेरा भाई हैं, तो पूछ रहा है कि श्रीमती एक्स वाई से किस तरह संबंधित है। तो कह रहा है कि एक्स वाई से किस तरह संबंधित है, यानी कि इसके जो भाई है इसका क्या है, पति है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ननद भौजाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ननद भौजाई, ननद भाभी या जेठानी साली कुछ भी हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल की किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस की बात करें, जो आधुनिक सारणी बनाया गया है जिसमें 18 ग्रुप हैं और 7 वर्ग हैं, तो सबसे लास्ट वाला में अक्रिय गैस को रखा गया है, इनर्ट गैस, जिसकी संख्या क्या है, 8 है। कौन कौन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, कैप्टन है, डेरेडॉन है, जेनॉन है। ठीक है, ये 8 के 8 तत्व को कहाँ रखा गया है, 8वें ग्रुप में रखा गया है। ये ऐसे तत्व हैं ना तो किसी से कोई क्रिया करते हैं, ना ही किसी प्रतिक्रिया, ना ही तो किसी के साथ रिएक्शन, ना तो एक्शन करते हैं। ठीक है, तो कौन से समूह में रखे गए हैं, 18वें समूह पर रखे गए हैं। दिए गए कर्तव्य को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन सा निष्कर्षण व्यक्तित्व के तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। पहला कर्तव्य है, उठो जागो और तब तक लक्ष्य तक पहुँच ना जाओ तब तक ना रुको। निष्कर्षण क्या करें, एक इंसान को उसकी मजबूरी और स्थिति से बाहर निकालना के लिए कह रहा है। दूसरा है, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे दोनों बात सत्य लग रहे हैं, क्योंकि कमजोरी मजबूरी ही से निकलना ही क्या आपका कठिन है। अगला क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। दोनों बातें यहाँ पे क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, जमीन पर खड़ी एक महिला आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। कह रहा है कि एक महिला जमीन पर खड़े हैं और टावर 36 मीटर ऊंचा है, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह दूरी आगे चलकर टावर के आधार की आरंभिक स्थिति के अंतिम स्थान से सीधी रेखा पर चलती है। कह रहा है इसी रेखा में वो क्या कर रहा है, सीधी चल रहा है। ठीक है, उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब जहाँ ही पहुँचा यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है।
ठीक है। तो आरंभिक स्थिति से दूरी पूछ रहा है, ये टोटल दूरी पूछ रहा है कि कितना है, ये वाला दूरी पूछ रहा है कि कितना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब ये यहाँ पे 36 डिग्री है, ये 10 60 है, तो 10 लग जाएगा 10 30 60 डिग्री। 10 क्या होगा 60 डिग्री। 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार। तो ये दूरी पता नहीं, ये दूरी मान लेते हैं x, ये दूरी क्या मान लिए x। तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा y, ये दूरी क्या है x। तो लंब बटे आधार होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, क्या होता है √3 बराबर हो जाएगा लंब इसका कितना हो जाएगा 36, लंब कितना हो जाएगा 36, आधार कितना है x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 36, ठीक है। और ये √3 x हो जाएगा, तो √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि √3 जब नीचे आ गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुना, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 से ये कितने बार में कट जाएगा 12 बार में। तो यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 12√3, x का वैल्यू कितना निकल गया 12√3। अब आगे देखेंगे 12√3 निकल गया। तो अब देखेंगे कि 12√3 निकल गया। तो अब बड़े वाला देखेंगे, 30 डिग्री वाला 60 डिग्री वाला देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे 30 डिग्री वाला में, जिसको हम लोग क्या माने हैं y, दूरी तो उतना ही रहेगा 36। अब फिर हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। तो इस बार फार्मूला क्या लगेगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर फिर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, लंब कितना है 36, आधार कितना है y है, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 36√3, क्या निकल के आ गया 36√3। लेकिन ये पूछा है पूरा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अभी यही दोनों को जोड़ देंगे, यही दोनों को अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा x + y बराबर हो गया, टोटल वैल्यू कितना निकला था 36√3। x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू आया था कितना 12√3, y बराबर y प्लस हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया 36√3। तो y बराबर निकल जाएगा 36√3 माइनस 12√3। जब इसको माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, इसमें जब माइनस करेंगे 36 में 12 जाएगा तो इतना कितना हो जाएगा 24√3। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24√3, 24√3। यहाँ पे इसका गलत आंसर दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा 24√3। अगला क्वेश्चन है, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित होगी। क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टावर है, जबकि इसका ऊंचाई कितना है 5 मीटर। एक टावर से इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये टावर का टोटल लंबाई था 45 मीटर यहाँ तक, लेकिन ये 5 मीटर तो ये हो गया। तो ये वाला सिर्फ दूरी कितना हो जाएगा 40 मीटर, कितना हो जाएगा 40 मीटर। तब यहाँ से हम लोग लगा देंगे, ये 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा 40, आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा मान लेते हैं x, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या है x। तो यहाँ 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर क्या हो गया 40/x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा कितना 40√3,
3, 40√3 राइट आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व अवधारणाएं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति क्या कर रहा है, वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, बात सही है। वर्ष 2020 क्या है, एक अधिवर्ष है, लीप ईयर जिसे कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 डे का होता है। पूर्वाधारण क्या कर रहा है, 2020 में फरवरी 29 दिन का होगा, बात सही है। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष 4 वर्ष के बाद आता है, तो 2020 में आया होगा, तो फिर कब आया, इससे पहले कब आया होगा, 2016 में आया होगा। यहाँ का रहा है 2017, जो कि क्या है, यानी कि नहीं है, तो ये सही है। दोनों ही क्या है, सही है, दोनों अवधारणाएं सही है। अगला क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सांद्र अम्ल में क्या मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट लेट कार्यालय पहुंचती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उसके द्वारा पूरी तय की गई दूरी कितनी है। कह रहा है कि अगर दूरी पता नहीं है तो मान लेंगे x। अगर कह रहा है कि 45 की स्पीड से जाता है, 45 की स्पीड से जाता है तो 1 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है, 1 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन कह रहा है कि जब 40 की स्पीड से जाता है, दूरी तो वही है, 40 की स्पीड से जाता है, तो कह रहा है कि 3 मिनट लेट पहुंचता है। क्या पहुंचता है, 3 मिनट, क्या कह रहा है कि 3 मिनट लेट पहुंचता है। 45 के x की दूरी का जो तय करता है, तो 1 मिनट पहले पहुंचता है। यही दूरी क्या करता है, 40 की स्पीड से तय करता है, तो 3 मिनट लेट होता है। मिनट में घंटा में बदल देंगे, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे। 40 और 45 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना बराबर कटेगा, 8x। इसको कटाएंगे तो कितना, 9x, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 4/60। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो गया, 1/15, ठीक है। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/360, इधर हो गया 1/15। जब ये 15 से कटाएंगे तो कितना बार में कर देगा, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 बार में 24 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ पे 30 किलोमीटर है, जो कि गलत लिया गया रेलवे के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, 24 किलोमीटर प्रति दूरी तय किया। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। इथेनॉल का एक के लिए विकृत किया जाता है, इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इथेनॉल जो मिलाया जाता है, उसके बारे में कर रहा है। अगला क्वेश्चन, दिया गया समस्या चित्र के नीचे उत्तर दिए गए में किसी एक में निहित है, उस उत्तर की पहचान करें। ये जो सिम दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि किसी न किसी फिगर में दिया हुआ है, तो ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें चुनना है कि किस में है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ से गया फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया फिर यहाँ। ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान से देखने पे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि वह पहले 10 सेकंड में x और शेष 10 सेकंड दूरी में x2 तय करता है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक दूरी जब होगा तो u का वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड बाद x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at², ठीक है, हाफ at²। यहाँ सब का वैल्यू बैठा देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, 1/2 गुना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है। इधर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 2 से कितना कट बार में कट गया, 50 बार में। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50a,
कितना निकल के आ गया 50A निकल के आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगले 10 सेकेंड में क्या होता है। अगले 10 सेकेंड में क्या होता है। अगले 10 सेकेंड में क्या होगा, यानी अगले 10 सेकेंड यानी कि x2 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या होगा ut प्लस हाफ AT²। क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ AT²। x2 का वैल्यू हम लोग u का वैल्यू हम लोग को पता है 10 आया है, ठीक है 10 आया है। और यहाँ पे ये t का वैल्यू भी पता है, t का भी वैल्यू कितना है 10, ठीक है बराबर क्या हो जाएगा प्लस हाफ AT²। a है t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कटा देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से फिर ये 50, तो ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, ठीक है। और टोटल कितना हो गया कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो गया 150, ठीक है। तो x2 और x3 के बीच का रेशियो क्या हो गया, x1 आया था तुम्हारा जाके 50 और x3 कितना आ गया x2 आ गया 150। इन दोनों के बीच रेशियो क्या हो गया 1:3 का रेशियो आ गया, यानी कि x2 = 3x1। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फिर यदि इसे संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के से जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 2। यहाँ पे देखिए यही गलती रहता है कि इंग्लिश में दिया हुआ 2 और हिंदी में दिया गया है 3। तो अगर आप तो ऐसे में से अगर गलती मिले तो इंग्लिश वाला को फॉलो करना है, हिंदी वाला को फॉलो नहीं करना है। अगर 3 मान के अगर बनाइएगा तो कुछ और आंसर आएगा और 2 मान के बनाएंगे तो कुछ और आंसर होगा। तो हमेशा इंग्लिश वाले को फॉलो करना है, ठीक है। क्या करा तो 2 ओम का, ठीक है। ये कितना है R1 हो गया, ये R2, दोनों का वैल्यू सेम है 20 ओम 20 ओम। और करा कि एक और प्रतिरोध समतुल्य लगाया गया है जिसका वैल्यू कितना है 10 ओम। तो फाइनल पूछ रहा है कि फाइनल कितना आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। ये कितना हो गया 2/20। ये कट के कितना हो गया 1/10। 1/10 यानी हो गया, ठीक है। फिर अगला पे कन्वर्ट हो जाएगा तो 1/10 हो गया। इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, ये पूरा का वैल्यू हो गया 1/10। ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया 10 ओम। आगे भी कितना है 10 ओम। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो 10 ओम प्लस 10 ओम कितना हो गया 20 ओम। राइट आंसर क्या होगा 20 ओम। रेलवे के द्वारा 30 ओम लिया गया है जो कि क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। उनमें से मिट्टी निकाल ली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। तटबंधन बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंधन की ऊंचाई क्या होगी। क्या कह रहा है कि एक कुआं खोदा गया है, ठीक है, जिसकी गहराई कितना कर रहा है हाइट दिया हुआ है 14 मीटर। इसका व्यास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है इससे जो मिट्टी निकाला गया है इसके चारों ओर छिड़िया दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में तो मिट्टी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे अगर कुएं का हम लोग आयतन निकालेंगे तो कुएं का आयतन क्या होता है आयतन बराबर होता है
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का वैल्यू कितना है, पाई हो गया। आर का वैल्यू कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू एच, कितना है 14। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 पाई मीटर क्यूब। आयतन निकल गया, कुआं का आयतन निकला है 31.5 पाई मीटर क्यूब निकला है कुएं का आयतन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से जो मट्टी निकला है इसके चारों ओर छिड़ियाएंगे, इसके चारों ओर छिड़ियाएंगे, सिर्फ ए पार्ट छोड़ के। कौन वाला पार्ट छोड़ के, ए वाला पार्ट छोड़ के, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग रिंग का फार्मूला निकालते थे वहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे क्या करना है। तो देखेंगे कि R1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 1.5, R1 का वैल्यू ए रेडियस जो था 1.5 दिया हुआ था, ठीक है। R2 कर रहा है कि 4 मीटर प्लस, यानी कि 4 मीटर, ये जो चारों ओर घूरेगा तो ये 4 प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1.5 पहले से था तो और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। अब हम लोग यहाँ से आयतन निकालेंगे, तो क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकालते हैं। तो आयतन जो निकालेंगे तो क्या होता है पाई एच, ठीक है। R2 जो बड़ा है उसको पहले R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर हो जाएगा, तो क्या करते हैं एक बार दोनों को प्लस करके गुना करते हैं, एक बार माइनस करके। तो ये इसका वैल्यू कितना है, बैठाते हैं इसका वैल्यू बैठाते हैं। इसका वैल्यू है 5.5 का स्क्वायर और इधर है 1.5 का स्क्वायर। तो इसको अगर एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और एक बार माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। ये कितना निकल गया 28 पाई एच मीटर क्यूब, ठीक है, ये निकल गया उसका। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो चबूतरा बनाया था उसका आयतन निकल गया और कुआं का आयतन, कुआं से जो मिट्टी निकला है उसी को अब छिड़िया देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा इसका चारों ओर जो छिड़ियाएंगे, यानी तटबंधन का आयतन। कुएं का आयतन कितना निकला था 31.5 पाई, ठीक है। तटबंधन का कितना लिखा है 28 पाई एच, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा 31.5 पाई बटे 28 पाई, ठीक है। पाई कैंसिल कर गया। अगर इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, एक कटेगा 9 बार में और एक कटेगा 8 बार में। तो कितना आ जाएगा 9/8 मीटर। हाइट कितना निकल जाएगा तटबंधन का 8/9 मीटर। ये जो कुआं का जो तटबंधन जो हाइट वो निकलेगा, ये कितना होगा 9/8 मीटर। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री कितनी है। यहाँ पे सारा बाइक दिया हुआ है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, ठीक है। और यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। क्वेश्चन यहाँ पे, यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिल की कुल संख्या 15,000 है, कितना है कुल संख्या 15,000, तो काले रंग के मोटरसाइकिल की तुलना में लाल रंग की मोटरसाइकिल कितनी बेची गई है, काले रंग, ब्लैक कितना है 5% है, और रेड कितना है 20%। तो यही दोनों का परसेंट का अंतर निकाल लेंगे, कितना का अंतर है 15%। 15% निकाल देंगे कितना का 15,000 का, 15,000 का निकाल देंगे 15%। इसको अगर कटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा 15 गुना 15 2250 हो जाएगा उसकी संख्या। दिए गए सही प्रतिबिंब कौन सा होगा। ये लेटर दिया गया है, इसका पूछ रहा है प्रतिबिंब। एल है तो एल तो इधर घुर जाएगा, ए तो सेम रहेगा, आर इस तरह घुर जाएगा, ई भी इस तरह घुर जाएगा, टी
टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए भी इस तरह रहेगा और एल इस तरह हो जाएगा। तो ये जो जहाँ पे मिलेगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। टॉम के पिता टॉम के आयु से 3 गुना बड़े हैं। टॉम के पिता टॉम की आयु से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी, तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी है? तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी? माना कि टॉम की आयु मान लिए x और उसके पिता की आयु 3 गुना था, तो 3x। ठीक है, अब प्रश्न से क्या करा है? 10 वर्ष पहले, तो x माइनस 10 हो जाएगा। पुत्र के पहले करा तो इसीलिए माइनस। अब पिता का क्या हो जाएगा? 3x माइनस 10। अब यहाँ पे करा है कि 7 गुना था। कितना गुना था? 7 गुना था। ठीक है, 7 गुना, तो 7 से गुना कर दिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 10, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 7x माइनस 70। ठीक है, 7x माइनस कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 7x माइनस 70, इधर क्या हो गया? 3x माइनस 10। 7x में 3x जाएगा, क्या हो जाएगा? 4x। और 60 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। ये 4 से कितना बार में कटेगा? 15। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 15, यानी कि 15 वर्ष। रेलवे के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन गलत लिया गया है। 14 वर्ष किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो चांदी ही ऐसे धातु हैं जो कि उच्च कितने भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? ऊर्जा और कार्य की क्या इकाई सेम है। एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात के 9:15 में मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? कह रहा है कि या तो दिशा को बदल दीजिए, या तो दिशा को बदल दीजिए या घड़ी की सुई के स्थान का परिवर्तन कर दीजिए। कह रहा है एक घड़ी के शाम के 6 बजे हैं, 6 बजे हैं तो 6 यहाँ बजेंगे। ठीक है, कहता है कि पूर्व दिशा की ओर सूचित किया जाता है, तो इसको अगर पूर्व कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? पश्चिम। इसको पश्चिम कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण। तो क्या करा है कि 6 बजा यहाँ, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 12, ये हो गया 3, यहाँ पे 9। कह रहा है 9:15, 9:15, यानी कि मिनट की सुई किधर इंडोनेट कर रहा है? इधर। तो इधर क्या है? उत्तर है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और नानी की मौसी के भाई के रूप में देती है, तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? कह रहा है कि एक लड़की है, एक आदमी का परिचय दे रहा है। कह रहा है कि वो मेरे नाना के पुत्र और मौसी का भाई है। नाना के पुत्र और मौसी का भाई है, तो कह रहा है कि भाई के रूप में है, तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? या तो मामा लगेंगे, या चाचा लगेंगे, या मौसा लगेंगे, या ताऊ लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न फिगर पर चिह्नित जगह का ले सकता है स्थान। तो इसमें देखिए, ये वाला डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इसमें अपोजिट जा रहा है, फिर इधर जा रहा है तो फिर अपोजिट जा रहा है, तो फिर किधर जाएगा? तो इधर। इधर वाला जो सिंबल होगा वो राइट आंसर होगा। इधर वाला सिंबल क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो देखते हैं कौन वाला है। जैसे ऑप्शन ए जा रहा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण है, ठीक है,
कह रहा है कि इसमें एक वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र और वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इसका कहाँ बनेगा? फोकस यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 84% 105 है तो वह संख्या क्या है? 84% का वैल्यू दिया हुआ है 105, तो वह संख्या पूछ रहा है। संख्या अपने आप में क्या होता है? 100% बाय क्या हो जाएगा? 84। 21 से अगर इसको कटाएंगे, 21 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये कटेगा 5 बार में। 4 से कटाएंगे तो 25 बार में। 25 गुना 5 कितना होगा? 125, जो कि रेलवे द्वारा 120 आंसर लिया गया है, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या होगा? 125 होगा। अगला क्वेश्चन, 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक विकलांग एथलेटिक के लिए प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।